आज क्लास 10th का केसी सिन्हा मैथ में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का जो 7 पार्ट दिया है वो करेंगे आज की क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है निम्नलिखित परिस्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची में कौन एपी में है और क्यों। तो पहला में है क्रमागत वर्षा में एक शिक्षक का वेतन जब आरंभिक वेतन 8,000 रुपया है तथा वार्षिक वेतन वृद्धि 500 रुपया है। तो इसका समांतर श्रेणी बनाना है, मतलब एपी में बनाना है। तो यहाँ पर जो जो दिया है सो पहले लिख देंगे। तो यहाँ पर दिया है आरंभिक वेतन दिया है 800 रुपया, 8,000 रुपया दिया है। और वार्षिक वेतन वृद्धि है ये दिया है 500 रुपया। तो इसका अनुक्रम मतलब क्रम में इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा मतलब एपी में। तो पहला हो जाएगा यहाँ पर आरंभिक वेतन, मतलब पहला शुरुआत जो होता है वो आरंभिक वेतन जो कि है पहला वेतन 8,000 रुपया। फिर दूसरा वेतन बोला है वार्षिक वेतन वृद्धि 500 रुपये। फिर जैसे यहाँ पर पहला है 8,000 रुपये, फिर दूसरा में मिलेगा तो 8,000 में 500 फिर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8500। फिर 8500 में 500 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9,000। फिर 9,000 में जोड़ेंगे 500 तो हो जाएगा 9500। ऐसे ये चल रहेगा, डॉट डॉट हो जाएगा। तो इसमें बोला था ना वेतन में वृद्धि, तो वेतन तो इतना है हर महीने वृद्धि होगा। तो यहाँ पर 8,000 है आरंभिक वेतन, मतलब पहला वेतन है 8,000 रुपये, तो दूसरे वेतन में हो जाएगा 8500 रुपये। इस तरह होगा। तो इसको श्रेणी क्रम में कर दे। यहाँ पर A1 का मान हो जाएगा पहला वाला 8,000 रुपये। अब हमको इसमें बताना है एपी में है या नहीं। तो एपी में होने के लिए उसको सार्वंतर पहले निकालते हैं। तो यहाँ पर सार्वंतर निकालेंगे तो A2 में से A1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 85। 100 में से 8,000 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 500। फिर A3 में से A2 को घटाएंगे तो A3 है 9,000 माइनस और A2 हो जाएगा 8500 जो कि आ जाएगा 500। फिर A4 में से A3 को घटाएंगे तो A4 का मान है 9500 माइनस और A3 का मान है 9,000 तो ये घट के आ जाएगा 500। तो ये सार्वंतर निकाल लिए। तो इसका सार्वंतर समान है, ये तीनों में डी का मान समान है 500 500 500। तो यहाँ पर सार्वंतर समान है तो ये एपी में होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि सार्वंतर समान है तो लिख देंगे अतः यह एपी में है। तो सार्वंतर समान होती है एपी में होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा है प्रत्येक किलोमीटर की टैक्सी का भाड़ा जब प्रथम किलोमीटर का भाड़ा 15 रुपया और अतिरिक्त प्रत्येक किमी का भाड़ा मतलब किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपये है। तो इसका श्रेणी क्रम बनाना है, मतलब समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर जो दिया है सो लिख देंगे प्रथम किलोमीटर का भाड़ा जो कि है 15 रुपया और अतिरिक्त भाड़ा है 8 रुपया। तो इसका अनुक्रम मतलब एपी बनाएंगे तो ये हो जाएगा पहला में तो हो जाएगा प्रथम के लिए है 15 और अतिरिक्त प्रत्येक भाड़ा पर 8 रुपया अतिरिक्त बोला है। तो पहला तो 15 है, दूसरा में हो जाएगा 15 8 23। फिर 23 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31। 31 में 8 जोड़ेंगे तो 39। इस तरह ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर जांच करेंगे एपी में है या नहीं। तो यहाँ पर A1 का मान हो जाएगा 15 और जांच करने के लिए ये सब का मान निकालेंगे। A2 में से A1 को घटाएंगे तो 23 माइनस 15 जो कि आ जाएगा 8। फिर यहाँ पर हो जाएगा A3 में से A2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 31 माइनस 23 जो कि आ जाएगा 8। फिर A4 में से A3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 39 माइनस 31 जो कि आ जाएगा 8। ये सब डी निकाले तो डी का मान तो समान आया। यहाँ पर देखिए तीनों डी का मान तीनों में समान है तो यहाँ पर सार्वंतर समान होगा, डी को ही सार्वंतर कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि सार्वंतर समान है
अतः यह एपी में है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका तीसरा है, एक सीढ़ी के डंडी की लंबाई या जब नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है और सबसे नीचे वाला डंडा की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। तो बोला है एक सीढ़ी, तो हम बना रहे हैं सीढ़ी। मान लीजिए ये सीढ़ी होगा, ये सीढ़ी है इस तरह। तो इसमें बोला है डंडी की लंबाई जब नीचे की ओर, मतलब ये नीचे की ओर की एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है। मतलब ऊपर की ओर से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है ये। तो और सबसे नीचे वाला डंडा की लंबाई 45 है। तो सबसे नीचे वाला ये है 45 सेंटीमीटर। तो इसमें बोला एक सीढ़ी की डंडी की लंबाई जब नीचे से, नीचे है तो है 45 से ऊपर, मतलब ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है। तो इसमें से 2 घटाना है ऊपर की ओर, तो यहाँ पर हो जाएगा 43। फिर इसमें से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 41। फिर 2 घटाएंगे तो 41 में से 2 जाएगा तो 39। तो ये हो जाएगा नीचे से ऊपर की ओर घटती जाएगी, मतलब 2 सेंटीमीटर घटाना है नीचे वाला जो मान दिया है उसमें से। तो ये हो जाएगा प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई। तो यहाँ पर लिख देंगे नीचे वाले डंडा की डंडी, लिखिए डंडी की लंबाई दिया है 45 सेंटीमीटर। तो इसका श्रेणी क्रम में करेंगे तो अनुक्रम हो जाएगा। यहाँ पर पहला तो हो जाएगा 45, नीचे से ऊपर और नीचे की ओर से ऊपर की ओर जा रहा है तो हो जाएगा फिर 43, 41, 39 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर ए का मान हो जाएगा 45 प्रथम पद। अब डी निकालने के लिए A2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A2 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 43 माइनस 45, जो कि आ जाएगा माइनस का 2 आ रहा है। फिर A3 में से A2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 41 माइनस 43, जो कि आ जाएगा माइनस का 2। फिर A4 में से A3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 39 माइनस 41, जो कि आ जाएगा माइनस का 2। तो देखिए तीनों का समान आ रहा है, तो यहाँ पर सार्वंतर समान आ रहा है, तो ये AP में होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि सार्वंतर समान है, अतः यह AP में है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका चौथा है, किसी खाते में प्रति वर्ष जमा राशि जब 10,000 रुपये की मूल राशि 8% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है। तो इसमें A1, A2, A3 निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला होता है, इसको हम A से डिनोट कर रहे हैं। तो इसका फार्मूला होता है P × 1 + R/100 और पावर T। R का मतलब दर हो जाएगा, P मतलब मूलधन और T मतलब समय। तो यहाँ पर ये A है, इसको A1 से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मूलधन दिया है 10,000 और 1 प्लस दर दिया है 8%, तो 8/100 और समय पहले 1 वर्ष के लिए निकालेंगे, फिर 2 वर्ष के लिए, फिर 3 वर्ष के लिए। तो हम पहले निकाले 1 वर्ष के लिए, तो यहाँ हो जाएगा समय 1। तो यहाँ पर वो A1 का माना जाएगा 10,000 गुने और अंदर में भी इनके जोड़ करेंगे तो 100 + 8 बट्टा में 100। तो यहाँ से आ जाएगा 10,000 गुने 100 8 बट्टा 100। तो 2 0 से 2 0 कर जाएगा। यहाँ से 100 में 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10,800 रुपये। तो ये प्रथम वर्ष के लिए आ गया। अब दूसरा वर्ष के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर A2 से डिनोट कर रहे हैं। तो A2 में हो जाएगा, फार्मूला तो वही रहेगा, बस यहाँ पर समय चेंज हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा समय। तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000 गुने फिर हो जाएगा 1 + 8/100 और पावर 2 हो जाएगा समय। अब 2 वर्ष के लिए निकाले तो यहाँ पर 2 हो जाएगा समय। तो यहाँ से आ जाएगा 10,000 गुने और ऊपर में करेंगे तो ये आ जाएगा 1 मान के करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा मान लीजिए 108 आएगा। तो 108 ये पूरा का होल स्क्वायर, नीचे में तो 100 रहेगा तो इसको हम लिखेंगे 108 गुने 108 और बट्टा में हो जाएगा 100 गुने 100।
यहाँ पर एक लाइन और लिखा था, पर हम उसके आगे के लाइन में बढ़ गए। तो बस यहाँ पर भिन्न का जोड़ करना था। ऊपर में 108 आता और नीचे में 100, उसका पूरे का होल स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए। यहाँ से 10,000 और ये 10,000 कट जाएगा। यहाँ से 108 गुने 108 जो कि आ जाएगा 11,66,4 रुपये। ये आ जाएगा 2 वर्ष के लिए। अब 3 वर्ष के लिए निकालेंगे तो A3 निकालने के लिए यहाँ पर देखिए उसी तरह रहेगा। ये 10,000 तो मूलधन रहेगा 1 प्लस दर हो जाएगा 8/100 और अब समय हो जाएगा 3 वर्ष के लिए निकाले तो 3 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 10,000 और गुने इसको भी इनके जोड़ करेंगे तो आ जाएगा 108 और पावर क्यू है तो यहाँ पर 108 गुने 108 और बट्टा में हो जाएगा 100 गुने 100 गुने 100। तो ये 2 100 से ये कट जाएगा पूरा। ऊपर में अब आ जाएगा 12,59,712 बट्टा नीचे में 100 बच गया तो इसको करेंगे तो आ जाएगा 12,597.12 रुपये। तो ये 3 वर्ष के लिए आया। तो 3 वर्ष के लिए निकाले। अब यहाँ पर जो A1 A2 निकाले A3 निकाले वो लिख दे रहे हैं यहाँ पर। तो A1 का मान है यहाँ पर 10,800 और A2 का मान निकाले हैं जो कि है A2 का मान है 11,66,4 और A3 का मान है 12,597.12 डॉट इसी तरह ये चलता रहेगा। तो इसमें बताना है AP में है या नहीं। तो उसके लिए तो सार्वंतर निकालना होगा। तो सार्वंतर निकालने में A2 में से 1 घटाएंगे तो A2 में से A1 घटाएंगे जो कि आ जाएगा 11,66,4 में से 10,800 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 864। फिर A3 में से A2 घटाएंगे तो A3 माइनस A2 तो ये हो जाएगा 12,597.12 माइनस 11,66,4 जो कि आ जाएगा ये 933। तो दोनों का अलग अलग मान आ रहा है, समान नहीं आ रहा है यहाँ पर सार्वंतर। तो ये AP में नहीं होगा। यहाँ पर लिख देंगे यहाँ सार्वंतर समान नहीं है। यहाँ से जगह अतः AP में नहीं है। ये हो जाएगा इसका। अब इसका 5 है। सुधा द्वारा क्रमागत वर्षों के बचत की गई राशि जब वह प्रथम वर्ष में 100 रुपये और प्रत्येक वर्ष 50 रुपये की राशि बढ़ाकर बचत करती है तो इसका श्रेणी क्रम बनाना है। तो देखिए ये तो वह प्रथम वर्ष के लिए 100 रुपया तो हो जाएगा ये 100 रुपया। फिर प्रत्येक वर्ष के लिए 50 रुपये की राशि बढ़ाकर बचत करती है तो प्रत्येक वर्ष के लिए 50 रुपये की राशि बढ़ाकर बचत करती है। तो पहला है 100, फिर दूसरा में हो जाएगा दूसरा वर्ष के लिए हो जाएगा 150, फिर तीसरा वर्ष के लिए हो जाएगा 200, फिर चौथा वर्ष के लिए हो जाएगा 250। 50 रुपया ये बढ़ते जाएगा तो ये हो जाएगा डॉट डॉट। तो यहाँ पर A का मान तो हो जाएगा 100 और जांच करना AP में है या नहीं। तो यहाँ पर AP में है या नहीं उसके लिए सार्वंतर निकालेंगे तो A2 में से A1 को घटाएंगे तो 150 माइनस 100 जो कि आ जाएगा 50। फिर A3 में से A2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 200 माइनस 150 जो कि आ जाएगा 50। फिर A4 में से A3 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 250 माइनस 200 जो कि आ जाएगा 50। तो ये तीनों का समान आ रहा है, सार्वंतर यहाँ पर समान आ रहा है तो ये AP में होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि सार्वंतर समान है अतः यह AP में है। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है खरगोश युग्म की क्रमागत महीनों में संख्या जब खरगोशों का एक युग्म अपने पहले महीनों में प्रजनन करने योग्य नहीं है दूसरे और प्रत्येक आने वाले महीने में एक नए युग्म का प्रजनन करता है। प्रत्येक नया युग्म अपने दूसरे महीने और प्रत्येक आने वाले महीने में एक नए युग्म का प्रजनन करता है। तो इसका फिगर दिया हुआ है बुक में पर यहाँ पर हम नहीं लिखे। तो इसका AP इस तरह बन जाएगा 1, 1, 2, 3, 5,
8 डॉट डॉट, इसी तरह ये चलता रहेगा। तो इसमें बताना है ये एपी में है या नहीं। तो निकालेंगे A2 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1 जो कि 0 आ जाएगा। A3 में से A2 घटाएंगे तो A3 का मान है 2 माइनस A2 का मान 1 जो कि आ जाएगा 1। फिर A4 में से A3 घटाएंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 2 जो कि आ जाएगा 1। फिर A5 में से A4 को घटाएंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 3 जो कि आ जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग मान आ रहा है, तो ये एपी में नहीं होगा। सार्व अंतर समान नहीं है तो ये एपी में नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख दें चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसका 7वां पार्ट है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 का ये लास्ट पार्ट है। लगाई गई पूंजी की कीमत 1 2 3 4 डॉट वर्षों के बाद जब पूंजी की राशि 1 वर्ष के बाद स्वयं की 5/4 गुनी हो जाती है तो इसका श्रेणी क्रम बनाना है। तो यहाँ पर जो दिया है वो पहले लिख देंगे। यहाँ पर मान लेंगे माना कि लगाई गई पूंजी मतलब पैसा होता है, तो पूंजी मान रही है 100 रुपया। माना कि लगाई गई पूंजी 100 रुपये, ये हमको मालूम नहीं था तो ये मान लिए, ठीक है। तो निकालेंगे 1 वर्ष के बाद। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 वर्ष के बाद मतलब 1 वर्ष के बाद समय को हम टी से डिनोट करें तो T1। तो T1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x गुने और बोला है स्वयं के 5/4 गुनी हो जाता है। स्वयं के मतलब ये है, इसके स्वयं के 5/4 हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/4। तो ये आ जाएगा 5x/4। ये पहले वर्ष के लिए आ जाएगा। फिर दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो उसी तरह हो जाएगा 2 वर्ष के बाद। तो इसको हम T2 से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए पहले वर्ष के लिए था तो 5x/4, फिर दूसरे वर्ष के लिए निकाले तो फिर बढ़ जाएगा 5/4 जो कि आ जाएगा 25x/4 चौका 16, ये आ जाएगा। फिर निकालेंगे तीसरे वर्ष के लिए तो हो जाएगा 3 वर्ष के बाद। तो अब हो जाएगा T3। तो दूसरे वर्ष के लिए था 25x/16 और तीसरे वर्ष के लिए निकाल ले तो ये हो जाएगा 5/4। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 पंचे 125 x/, नीचे में आ जाएगा 16 चौका 64। तो ये निकाल लिए तीनों। तो श्रेणी क्रम में इसको सजा दे रहे हैं। तो पहला है 5x/4, दूसरा है 25x/16 और तीसरा है 125x/64। इसी तरह ये चलता रहेगा। तो इसमें बताना है एपी में है या नहीं। तो उसको जांच करने के लिए सार्व अंतर निकालेंगे। तो A2 माइनस A1 हो जाएगा तो 25x/16 माइनस में 5x/4। तो इसको एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा 16 और ऊपर में 25 माइनस 4 चौका 16 तो 5 चौका 20 जो कि आ जाएगा यहाँ पर 5/16 और ये 5x होगा। यहाँ पर ये x में होगा। अब A3 में से A2 को घटाएंगे तो A3 है, A3 का मान है 125x/64 माइनस A2 का मान है 25x/16। तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम 64 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 125x माइनस 16 चौका 64 और ये हो जाएगा 2500 100 जो कि आ जाएगा यहाँ पर 125 में से 100x घटेगा तो ये आ जाएगा 5/64 और यहाँ पर x। तो देखिए यहाँ पर सार्व अंतर दोनों का अलग अलग आ रहा है। एक तो पहला आया 5/16x और दूसरा आया 5/64। समान नहीं आया तो ये सार्व अंतर नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। यह इसका आंसर हो जाएगा।